अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ग्रामर का। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि समझिए कि पूरी इंग्लिश नॉन फाइनाइट वर्ब के गिर्द घूमती है। इसका कोई ना कोई हिस्सा पूरी इंग्लिश के राइटिंग और स्पीकिंग में जब आप उठा कर देखते हैं तो वो कोई ना कोई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप होती है। तो इसलिए ये बहुत अहम है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए। लेकिन ये क्या है ये ज़रा बयान करना इम्पोर्टेंट है। आप देख लें कि फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का लफ्जी मतलब तो हम देते हैं आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो वो है कि महदूद होना, किसी चीज़ का लिमिटेड होना, तो वो फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट लामहदूद है, ये तो लफ्जी मतलब है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो महदूद ताकत रखते हैं, जो चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाए सिंगुलर से प्लूरल तो ये चेंज हो जाएंगे, और अगर हमारा टेंस चेंज हो जाए प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, तब भी ये चेंज हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से फिर ऐसे वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल एक लिखता हूँ, ही इज़ गोइंग। अब यहाँ पर ये गोइंग पर ज़रा गौर करें, ये प्रेजेंट का टेंस है तो ही इज़ गोइंग। अगर पास्ट का होगा तो ही वेंट हो गया, गोइंग किस में दाखिल हो गया, वेंट में। अगर ये फ्यूचर का होगा ही विल गो हो गया, यानी कि वो गो हो गया। अगर सिंगुलर हो ही इज़ गोइंग है तो मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ सिंगुलर है ही गोज़, ई एस लग गया। अगर प्लूरल है दे गो, फिर ई एस हट गया। तो आप देखें कि ये जो गोइंग है कभी गो होगा, कभी गोइंग होगा, कभी वेंट होगा, कभी गोन होगा। ये फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज होता रहेगा टेंसेस जब बदलेंगे या सब्जेक्ट जब बदलेंगे, तो ये फाइनाइट। फिर सवाल ये पैदा होता है ऐसे तो सारी वर्ब हैं जो चेंज होते हैं, नहीं, बहुत सारे वर्ब हैं जो चेंज नहीं होते, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। व्हेन यू चेंज योर सब्जेक्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर, and when you change your tense from present to past or past to future or past to present, they remain fixed and constant, they don't change at all। वो बदलते ही नहीं है, वो नहीं बदलते। अब वो कौन से हैं? वो तीन टाइप्स हैं। नंबर वन है पार्टिसिपल्स, जिसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल लेते हैं। ये नंबर वन ही टाइप है। पार्टिसिपल की तीन टाइप्स हैं, ये नहीं बदलेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। फिर नंबर टू है इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चेंज नहीं होगा। अब कैसे, ये भी डिफाइन करते हैं। और जेरेंड आईएनजी फॉर्म, ये भी चेंज होगा। अब जरा आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जैसे दिस मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, ये एडजेक्टिव के तौर पर आता है, क्वालिटी डिफाइन करता है। इंटरेस्टिंग, अब ये वर्ब की तो शक्ल है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इंटरेस्ट प्लस आईएनजी। अब अगर मैं इसका सब्जेक्ट बदल दूं, दीज मूवीज प्लूरल कर दिया, दीज मूवीज आर, फिर भी इंटरेस्टिंग रहेगा। टेंस बदल दूं, ज़माना उसका, दिस मूवी वाज, पास्ट में ले गया, फिर भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा। दिस मूवी विल बी, फिर भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा। आप जो मर्जी कर लें, टेंस बदलें, सब्जेक्ट बदलें, इंटरेस्टिंग चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये भी चेंज होगा। ही इज इंजर्ड, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब मैं प्लूरल कर देता हूं, दे आर इंजर्ड, वी आर इंजर्ड, शी इज इंजर्ड, शी विल बी इंजर्ड, शी वाज इंजर्ड। टेंस बदल रहा हूं, फिर भी नहीं बदल रहा, नॉन फाइनाइट। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग डन द वर्क, ही वेंट अवे, काम करके वो चला गया, हैविंग डन द वर्क। हैविंग डन द वर्क, ही विल गो, ही हैज गोन। जो मर्जी करें, ये बदलता रहेगा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म फिक्स आएगा, ये चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वांट टू मीट यू, ये देखें, टू मीट, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, चेंज नहीं होगा। ये मीट वर्ब है ना, MEET। आई वॉन्ट टू मीट, ये प्रेजेंट है, पास्ट में चला गया, आई वॉन्टेड टू मीट, फिर भी नहीं बदलेगा। दे वॉन्टेड टू मीट, सब्जेक्ट प्लूरल कर दिया, फिर भी नहीं बदलेगा। शी वॉन्ट्स टू मीट, जो मर्जी करें, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर जेरेंड, ये भी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे शी लाइक्स कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद है, प्लूरल कर लें, दे लाइक, फिर भी कुकिंग, वी लाइक कुकिंग, यू लाइक कुकिंग, शी लाइक्स कुकिंग, ही लाइक्स कुकिंग। पास्ट में ले जाएं, दे लाइक्ड कुकिंग, दे वुड लाइक कुकिंग, फ्यूचर में ले जाएं, जो मर्जी करें, कुकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, नहीं चेंज होगा, फिक्स रहेगा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और हम हर वक्त इन्हीं से खेलते रहते हैं इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है उसमें मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पेस दी है, इसको ज़्यादा डिफाइन किया है।
और जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन करवा रहा हूँ वहाँ भी स्टूडेंट्स को यही घोल घोल कर पिलाता रहता हूँ कि ये अगर आपको समझ आ गया, समझे, आपको सारी इंग्लिश की जो कॉम्प्लिकेशंस है क्लियर हो जाएंगी, कि जो बोलते और लिखते वक्त हेजिटेशन होती है ना, वो इसके राउंड अबाउट घूमती है, ये नहीं पता होता आप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन किया, अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। 3 माह का कोर्स है, 1-on-1 क्लास है, अकेले आप क्लास लेंगे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।